S60 लर्निंग्स पे वन वर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सेशन वन वर्ड का रहेगा, ईडीएम का रहेगा। ठीक है, वन वर्ड कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब हम लोग ईडीएम एंड फ्रेजेस पे चलते हैं। ईडीएम एंड फ्रेजेस के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीट किए गए हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ईडीएम, यहाँ पे उसका हिंदी मीनिंग है और यहाँ इंग्लिश मीनिंग है, और यहाँ बताया कितनी बार ये रिपीट किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो थे उनको मैंने मार्क आउट किया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 11 मैंने मार्क किया है। ये क्या है, अ बुल इन अ चाइना शॉप। अजीब चीज। अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या हो गया, अजीब चीज। अ बुल इन अ चाइना शॉप का क्या मतलब हो गया, अजीब चीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अ कैन ऑफ वॉर्म्स। अ कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, वॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जीव, वर्म्स। और अ कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब मुश्किल समस्या। फिर अ क्लोज फिस्टेड मैन। अ क्लोज फिस्टेड मैन इसका मतलब क्या हो गया, कंजूस व्यक्ति, जो अपनी मुट्ठी को बांध के रखता हो, खर्च ना करता हूँ। ठीक है, माइजर हो, MISER। माइजर का मतलब क्या हो गया, कंजूस, जो अपनी मुट्ठी को क्या करता हो, अपने फिस्ट को क्या करता हो, बांध के रखता हो। क्लोज, अ क्लोज फिस्टेड मैन, तो इसे क्या बोलेंगे, माइजर। अ क्लोज फिस्टेड मैन, अगेन देखो ये रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, दो बार यहाँ आया, तीन बार अगेन आ गया। अ माइजरली पर्सन। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस इसका मतलब क्या है, अनसुनी चेतावनी, जो चेतावनी पहले कभी सुनी ना हो, अनसुनी चेतावनी। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। एन अनहीडेड वार्निंग। एन अनहीडेड वार्निंग, जो कि सुनी ना हो, अनसुनी चेतावनी। तो अ क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब क्या हो गया, अनसुनी चेतावनी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब का मतलब निराशापूर्ण परिणाम, कोई रिजल्ट ऐसा हुआ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अ डैम्प स्क्विब, निराशापूर्ण रिजल्ट। नेक्स्ट क्या है, अ डेमेसल इन, अ डेमेसल इन डिस्ट्रेस, मुश्किल में एक महिला। अ डेमसल इन डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, मुश्किल में एक महिला। अ डेमसल इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, तो देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट थे 26 मैंने बताया, 26 थे, 28 थे, इसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या था, पहला इम्पोर्टेंट देखो लास्ट वाला क्या है, अ डेमेसल इन डिस्ट्रेस, DISTRESS। और डेमसल इन डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, मुश्किल में एक महिला। कोई महिला अगर मुश्किल में हो, मुश्किल में एक महिला, इसे क्या कहेंगे, डेमसल इन डिस्ट्रेस। और डेमसल इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब का मतलब क्या हो गया, निराशापूर्ण रिजल्ट। थर्ड नंबर, अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। इन द वाइल्डरनेस, WILD, वाइल्डर, ERNESS। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस इसका मतलब क्या हो गया, अनसुनी चेतावनी। अनसुनी चेतावनी, अक्लाई चेतावनी। ठीक है, अक्राई इन द वाइल्डरनेस, अनसुनी चेतावनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अ ड्राई रन। अ ड्राई रन का मतलब क्या हो गया, पूर्वाभास। अ ड्राई रन इसका मतलब क्या हो गया, पूर्वाभास। अ फार क्राई इसका मतलब एकदम अलग। अ फार क्राई मतलब एकदम फार हो, एकदम अलग हो। नेक्स्ट, अ फीदर इन वन कैप। अ फीदर इन वन कैप इसका मतलब क्या है, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। अ फीदर
इन वन कैप का क्या हो गया, अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है, उपलब्धि से कहते हैं, उपलब्धि। नेक्स्ट, अ जेंटलमैन, जेंटलमैन एट लार्ज कह रहा है, कमजोर, निकट्ठू, ठीक है, कामचोर जिसे कहते हैं ना, कामचोर। अ जेंटलमैन है, बहुत सज्जन है, एट लार्ज स्केल, ठीक है, कामचोर है, निकट्ठू है। अ मैन विदाउट अ जॉब, यानी कामचोर, निकट्ठू। अ हॉट पोटैटो का क्या हो गया, विवादास्पद मुद्दा। अ हॉट पोटैटो इसका मतलब क्या, विवादास्पद मुद्दा। अ हॉट पोटैटो इसका मतलब विवादास्पद मुद्दा। अ किक इन द टिथ, नाकामयाबी। अ किक इन द टिथ का मतलब क्या हो गया, मुंह के बल गिरना, नाकामयाबी पाना। इसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या था, जो देखो, अ किक इन द टिथ तो इजी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है लिखवाने का। मेन इम्पोर्टेंट क्या है, अ ड्राई रन। अ ड्राई रन इसका मतलब क्या है, पूर्वाभास। अ ड्राई रन का मतलब हो गया पूर्वाभास। सेकंड क्या था, अफार क्राई। अफार क्राई का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ है ना, अफार क्राई इसका मतलब हो गया एकदम अलग, एकदम अलग। नेक्स्ट क्या, एकदम अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अ जेंटलमैन एट लार्ज, GENTL, जेंटलमैन, ठीक है, एट लार्ज, यानी क्या, वो कामचोर हो, निकट्ठू हो, कामचोर पर्सन, व्यक्ति। अ जेंटलमैन एट लार्ज। तो तीन इसमें से थे जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थे। देखो 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमूट पॉइंट, विवादास्पद मुद्दा। अमूट पॉइंट का क्या हो गया, मतलब विवादास्पद मुद्दा। अमूट पॉइंट, विवादास्पद मुद्दा। अ पेन इन द नेक, अ पेन इन द नेक इसका मतलब चिड़चिड़ा व्यक्ति। अ पेन इन द नेक का मतलब क्या हो गया, चिड़चिड़ा व्यक्ति। जब भी गर्दन में दर्द होता है तो लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो पेन इन द नेक का क्या हो गया, चिड़चिड़ा व्यक्ति। अ पिक्चर पेंट्स एंड, अ पिक्चर पेंट्स एंड थाउजेंड वर्ड्स, तस्वीर हजार शब्दों से बेहतर है। अ पिक्चर पेंट्स थाउजेंड वर्ड्स, यानी तस्वीर हजार शब्दों से बेहतर है। अ पीस ऑफ माइंड, डांटना। अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या हो गया, डांटना। अ पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना। अ रेड रैग टू अ बुल, यानी गुस्सा दिलाना। अ रेड रैग टू अ बुल यानी गुस्सा दिलाना। तो स्पेलिंग तुम लोग सही से लिखते रहना, ठीक है। असूट इन द आर्म, असूट इन द आर्म का मतलब क्या हो गया, प्रोत्साहन। असूट इन द आर्म इसका मतलब क्या हो गया, प्रोत्साहन। तो देखो इस स्लाइड के इंपॉर्टेंट क्या थे, असूट इन द आर्म था, सूट इन द आर्म इसका मतलब क्या हो गया, प्रोत्साहन। असूट इन द आर्म का मतलब क्या हो गया, प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्या हो गया, अमूट पॉइंट। अ MOOT, मूट। मूट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, विवादास्पद मुद्दा। विवादास्पद मुद्दा, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ पेन इन द नेक, अ पेन इन द नेक इसका मतलब क्या है, चिड़चिड़ा व्यक्ति। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट था, अ पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ, देखो PICE है, PIECE, अ पीस ऑफ माइंड यानी डांटना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना, PIECE। चलो अगला, अस्टॉर्म इन टी कप। ये तो इजी हो गया, अस्टॉर्म इन टी कप यानी छोटी बात पर झगड़ा। अस्टॉर्म इन टी कप, ये इजी है, ठीक है। अबो वंस हेड यानी समझ से परे है, किसी के सिर के ऊपर से बात जा रही है, समझ से परे, ये भी इजी है। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, आग में घी डालना। एक तो इंसल्ट इंजरी है, ऊपर से क्या कर रहा है, इंसल्ट भी कर रहा है, यानी आग में क्या कर रहा है, घी का काम कर रहा है। अगला क्या कह रहा है, अगला है अलाइव एंड किकिंग यानी हट्टा कट्ठा व्यक्ति। अलाइव एंड किकिंग यानी हट्टा भी है और किकिंग कट्ठा भी है, हट्टा कट्ठा व्यक्ति, अलाइव एंड किकिंग। अगला, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब सभी समाहित यानी ऑल इंक्लूडेड। ऑल एंड सन्ड्री, SUNDRY यानी ऑल इंक्लूडेड, इसका मतलब हो गया, ठीक है, सभी समाहित। तो देखो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या था, बस एक लास्ट वाला इम्पोर्टेंट लग रहा था, ऑल एंड सन्ड्री। बाकी तो सारी चीजें हिंदी इंग्लिश से ही समझ में आ जा रहा था। सन्ड्री यानी सभी समाहित, सभी समाहित मानी सभी को लेकर, ऑल इंक्लूडेड। चलो ये इंपॉर्टेंट लग रहा था। ऑल इन अलाइव एंड किकिंग विद जी, हट्टा कट्टा व्यक्ति, ALIVE, अलाइव एंड किकिंग, हट्टा कट्टा व्यक्ति। अगला, तो देखो अगला क्या है, एट अ स्नेल्स पीस यानी बहुत धीरे धीरे। एट अ स्नेल्स, S यानी ILS, स्नेल्स पीस का मतलब क्या होगा, बहुत धीरे धीरे। एट अ स्नेल्स पीस का मतलब क्या होगा, बहुत धीरे धीरे यानी वेरी स्लोली। एट अ स्नेल्स पीस, एट अ SNAILS, स्नेल्स पीस, देखो एपोस्ट्रॉफी एस है, यानी बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली। नेक्स्ट, एट डिगर्स ड्रॉन। एट डिगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होगा, जानी दुश्मन। एट डिगर्स ड्रॉन यानी जानी दुश्मन। एट डिगर्स ड्रॉन का मतलब क्या हो गया, जानी दुश्मन। अगला, एट लॉन्गर हिट्स यानी झगड़ा होना। एट लॉन्गर हिट्स यानी झगड़ा होना। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक यानी दूसरे के आदेश को मानना। रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स, ठीक है। एट वंस बेक एंड कॉल, एट वंस विट्स इंड यानी सोच में पड़ जाना। एट वंस विट्स इंड यानी सोच में पड़ जाना। एट सी का मतलब उलझन में, एट सी यानी उलझन में। एट सिक्स एंड सेवेंथ, एट सिक्स एंड सेवेंथ का मतलब उलझन में। ये देखो दोनों का मीनिंग क्या है, एट सी और एट सिक्स एंड सेवन दोनों का मतलब क्या है, उलझन में, यानी 6 और 7 में है, यानी कंफ्यूज है। एट 6 एंड 7, तो इसे क्या बोलेंगे, उलझन में, उलझन में होना। एट सी, एट सी। अगला क्या हुआ, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब बहुत तेज आवाज में।
एट टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब क्या हो गया, बहुत तेज आवाज में। बोल लो इतना तेज कि क्या है, फेफड़े से भी आवाज आ रही हो, इतना तेज आवाज में। ठीक है, एट टॉप ऑफ योर लंग्स यानी बहुत तेज आवाज में। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक जगह लिख लो। तो देखो क्या था, एक एट टॉप ऑफ योर लंग्स यानी बहुत तेज आवाज में। नेक्स्ट क्या था, एट LOGGER लॉगर हेड। एट लॉगर हेड्स का मतलब झगड़ा होना। एट लॉगर्स हेड का मतलब क्या होगा, झगड़ा होना। नेक्स्ट क्या हो गया, एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब क्या हो गया, दूसरों का आदेश मानना। दूसरों का आदेश मानना, एट वंस बेक एंड कॉल, दूसरों का आदेश मानना। ठीक है, आगे लिखो। आगे क्या हो गया, एट सी। ये तो इजी है, बता ही दिए थे, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स भी बता दिए थे। तो चलो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बैक इन सैंडल। बैक इन सैंडल का मतलब सेडल है ना, फिर से काम पर लगना। बैक टू द वर्क, रिज्यूम ड्यूटी। बैक इन सेडल, SADDLE यानी फिर से काम पे लगना। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का क्या हो गया, फिर से शुरू करना। बैक टू ड्राइंग बोर्ड यानी फिर से शुरू करना। दोनों का मतलब क्या होना, कमिंग टू द स्टार्ट करना, ओरिजिनल पॉइंट। बैक टू स्क्वायर और बैक टू ड्राइंग बोर्ड, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, कमिंग टू द, फिर से शुरू करना। बैंग फॉर द बक, पैसों को महत्व देना। बैंग फॉर द बक यानी पैसे को क्या करना, महत्व देना। बैग फॉर द बक। बैरल ऑफ लाफ्स, हंसी का पिटारा। बैरल्स ऑफ लाफ क्या हो गया, हंसी का पिटारा। बी एन ओल्ड दैट हैट यानी अप्रचलित। बिल्ड बी एन ओल्ड हैट का मतलब क्या हो गया, अप्रचलित, आउटडेटेड। बी आउटडेटेड। अब चलो, क्या क्या बताया मैंने, एक बताया बैरल्स। बैरल्स तो इजी है। बी एन ओल्ड हैट भी इजी, आउटडेटेड हो गया। बैक इन सैडल इंपॉर्टेंट है, BAC के बैक इन सेडल, SADDLE फिर से काम पर लगना। पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, पैसों को महत्व देना। बैंक फॉर द बक, फॉर द BUC के बैंक फॉर द बक का मतलब क्या हो गया, पैसों को महत्व देना। ये दो इंपॉर्टेंट लग रहे थे, आगे बढ़ते हैं। बी लाइक चाक एंड चीज यानी एकदम अलग। एक और एकदम अलग का बात मैंने बताया था ना, एक और एकदम अलग का एक और चीज मैंने बताया था, देखो लिखो तब तक कमेंट में। बी लाइक चाक एंड चीज क्या क्या होगा, एकदम अलग। और एक मैंने बताया था फार क्राई, अ फार क्राई, इसका भी मतलब क्या हो गया, एकदम अलग।
और इसका और एक मीनिंग क्या हो गया, बी लाइक चाक एंड CHEESC, चीज। इसका भी मतलब क्या हो गया, एकदम अलग। बी अ टोकन, बी टोकन अबैक यानी अचंभित रहना। बी टेकन अबैक है ना, यानी अचंभित रह जाना। बी अंडर अ क्लाउड, शक के घेरे में रहना। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या हो गया, शक के घेरे में रहना। बी अंडर अ क्लाउड यानी शक के घेरे में रहना। बी टेकन अबैक का मतलब अचंभित रहना। बी टेकन अबैक यानी अचंभित रहना। शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। बियर फ्रूट्स, बियर फ्रूट का मतलब क्या हो गया, सफल होना। बियर फ्रूट का मतलब क्या हो गया, सफल होना। BEARFRUIT, बियर फ्रूट, सफल होना। तो देखो पहला क्या था, बियर फ्रूट, FRUIT यानी सफल होना। दूसरा क्या था, बी टेकन अबैक, बी टेकन अबैक, ABACK यानी अचंभित होना। अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना। अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना, शॉक में पड़ जाना। SOCK, बी इन शॉक। अगला क्या हो गया, अगला देखो बियॉन्ड द पैले यानी असहनीय। बियॉन्ड द पैले का मतलब क्या हो गया, असहनीय। अगला क्या है, बिग बक्स। बिग बक्स का मतलब बहुत पैसा। बक का वही बताया था ना मैंने, बक का मतलब पैसे से रिलेटेड था ना, BUCK। बक का मतलब क्या हो गया, पैसा। तो अभी मैंने बक से बताया था, बैंग फॉर द बक, BANG, बैंग। बैंग फॉर द बक का मतलब पैसे को मात देना, BANG, बैंग फॉर द बक। तो बक का मतलब क्या हो गया, BUCK, पैसा। पैसे को महत्व देना, महत्व देना। ठीक है, बक का मतलब क्या हो गया, पैसा हो गया ना। तो बिग बक का मतलब बहुत पैसा होना। ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले का मतलब सफलता न मिलना। ब्लाइंड एले यानी सफलता न मिलना। ब्लड रनिंग कोल्ड, बुरी तरह से हार जाना, यानी डर जाना है ना, हार जाना नहीं, ये डर जाना है। डर जाना, बुरी तरह से क्या करना, डर जाना। तो ये क्या हो गया, ब्लड रनिंग कोल्ड। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय का मतलब सबका लाडला। ठीक है, ब्लू आइड बॉय यानी सबका लाडला। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग डाउन द हाउस यानी सबको खुश कर देना। ब्रिंग डाउन द हाउस यानी सबको खुश कर देना। ब्रिंग होम द बैकन, आर्थिक सहायता देना। ब्रिंग होम द बैकन यानी आर्थिक सहायता देना। बिल्ड कैस्टल इन एयर, बिल्ड, बिल्ड करना, कैस्टल इन एयर यानी दिन में सपने देखना। बिल्ड कैस्टल इन एयर यानी दिन में सपने देखना। तो देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, एक जगह लिख लो। तो पहला क्या इंपॉर्टेंट था, बिल्ड कैस्टल इन एयर, इसका मतलब दिन में सपने देखना। अगला क्या, अगला है ब्रिंग डाउन द हाउस,
इसका मतलब क्या हो गया, सबको खुश करना, सबको खुश कर देना। नेक्स्ट क्या था, ब्लड रनिंग कोल्ड, बुरी तरह से डर जाना। नेक्स्ट क्या था, ब्लाइंड एलए, ब्लाइंड एलए का मतलब क्या हो गया, सफलता ना मिलना। अगला, बियॉन्ड द पहले, PALE, बियॉन्ड द पहले का मतलब असहनीय, बियॉन्ड द पहले यानी असहनीय। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत एग्जाम में रिपीट भी किया हुआ है। अगला, अगला देखो, कास्ट अस्लर अपॉन, तो चलो इतना ही रखते हैं। ये 327 नंबर है ना, 327 से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, समझने में भी आसानी रहेगी। 26 मिनट का हो गया वीडियो।